क्या आपने कभी ठंड की उस रात का सन्नाटा महसूस किया है? वो सन्नाटा जो कानों में चुभता है, जब हर आवाज, चाहे वो पत्तों की सरसराहट हो या दूर किसी कुत्ते के भौंकने की, जरूरत से ज्यादा साफ सुनाई देती है। एक ऐसी रात जब कोहरा इतना घना हो कि आपकी अपनी परछाई भी आपका साथ छोड़ जाते, जैसे वो भी उस अंधेरे में खो जाने से डरती हो। कल्पना कीजिए, हवा इतनी बर्फीली है कि आपकी हड्डियां तक चटकने लगती है, और उसी खामोशी में दूर से किसी के रोने की आवाज आती है। लेकिन वो कोई आम रोना नहीं है, वो आवाज आपका नाम लेकर पुकारती है, एक फुसफुसाहट में। आजा, बहुत ठंड लग रही है ना, मेरे पास आजा। आज सुनिए ठंड की वो भूतिया रात की ये सिहरन भरी कहानी, एक ऐसी कहानी जिसके बाद आपको सर्दियों की हर रात में अकेलापन डराएगा। ये कहानी है विशाल की। 31 साल का विशाल, जो फरीदाबाद की भागदौड़ डांट भरी जिंदगी से दूर अपने छोटे से गांव में सुकून पाता था। वो शहर में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, लेकिन उसका दिल हमेशा अपने गांव में ही बसता था। हर साल सर्दियों की छुट्टियों में वो अपने बूढ़े माँ बाप के पास लौट आता। उसे याद था बचपन में कैसे वो इसी ठंड में माँ के हाथ की बनी अदरक वाली चाय पीता और पिताजी के साथ अलाव के पास बैठकर कहानियां सुनता था। यही यादें उसे हर साल खींच लाती थी। इस बार वो जनवरी की सबसे ठंडी रात को घर लौट रहा था। मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी, इस साल की सबसे सर्द रात। पारा शून्य से कई डिग्री नीचे गिर चुका था और कोहरा एक मोटी सफेद चादर की तरह हर चीज को निगल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो दुनिया सिमटकर बस कुछ कदमों तक रह गई। विशाल रात के करीब 11 बजे ट्रेन से उतरा। स्टेशन पर उम्मीद के मुताबिक कोई ऑटो या तांगा नहीं था। इस वक्त इस मौसम में कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। उसका घर स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर दूर था और अब ये रास्ता उसे पैदल ही तय करना था। उसने अपना बैग कंधे पर ठीक से टिकाया, मफलर को मुंह पर और लपेटा और उस बर्फीले रास्ते पर चल पड़ा। सड़क पर पाले की एक पतली परत जम गई थी और उसके हर कदम पर चर्र चर्र की एक तेज आवाज गूंज रही थी। यह आवाज इस जानलेवा खामोशी में अजीब सी लग रही थी। ठंड अब कपद्देहों को भेद कर उसकी हड्डियों तक पहुंच रही थी। उसके हाथ पूरी तरह सुन्न हो चुके थे। उंगलियों में ऐसा दर्द हो रहा था जैसे हजारों सुइयां चुभ रही हो। चलते चलते अचानक उसे लगा जैसे उसके पीछे भी कोई चल रहा है। कदमों की वही चर्र चर्र की आवाज, लेकिन थोड़ी धीमी। वो ठिठका और तेजी से पीछे मुद्दा। दूर दूर तक कोई नहीं था, सिर्फ सफेद कोहरा और खामोशी। उसने सोचा शायद ये उसका वहम है या हवा की आवाज है। वो फिर चलने लगा, लेकिन अब उसके कान पूरी तरह चौकन्ने थे। कुछ दूर चलने पर उसे रास्ते के किनारे एक धुंधली सी परछाई खद्दी दिखाई दी। कोहरे की वजह से कुछ साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन वो एक औरत का आकार था जिसने शायद सफेद साड़ी पहन रखी थी। विशाल हैरान रह गया। उसने मन में सोचा, इतनी रात को इस ठंड में यहाँ कौन हो सकता है? शायद कोई पड़ोसन है, किसी मुसीबत में होगी। ये सोचकर वो मदद के इरादे से उस परछाई की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो कुछ कदम आगे बढ़ा, वो परछाई हवा में घुल गई, जैसे कभी थी ही नहीं। उसी पल एक बर्फीली हवा का झोंका उसके पास से गुजरा, जो पहले से भी ज्यादा ठंडा था। विशाल की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। वो जगह बिल्कुल खाली थी। विशाल, ठंड लग रही है, मेरे पास आ। आवाज किसी लड़की की थी, बहुत मीठी, लेकिन उस मिठास में ऐसी ठंडक थी जो हड्डियों को कंपा दे। वो आवाज उसके कानों के ठीक पास से आई थी। विशाल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, कौन कौन हो तुम? जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला, एक ऐसा सन्नाटा जो किसी चीख से भी ज्यादा डरावना था। और फिर वही फुसफुसाहट, इस बार उसके बिल्कुल कान के पास, जैसे कोई उसके कंधे पर सिर रखकर बोल रहा हो, मैं ठंड से मरी थी, अब तुझे भी ठंड लगेगी, हमेशा के लिए। विशाल के होश उड़ गए। वो अपनी पूरी ताकत से घर की तरफ भागा। उसे कुछ नहीं सूझ रहा था, बस भागना था। लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा। वो जितना तेज भागता, घर उतना ही दूर होता जा रहा था। अब उसे अपने आसपास की हर चीज डरावनी लग रही थी। पेड़ों की सूखी शाखाएं उसे ऐसे लग रही थीं जैसे वो उसे पकड़ने के लिए अपने हाथ बढ़ा रही हो। कोहरा अब सिर्फ कोहरा नहीं था, उसमें अजीब अजीब सी आकृतियां बन और बिगड़ाट रही थीं,
जैसे कई रूहें उसके साथ साथ चल रही हों। भागते भागते वो गांव के उस पुराने कुएं के पास पहुंच गया। वो कुआं जिसके बारे में उसने बचपन में कई कहानियां सुनी थीं। लोग कहते थे लगभग 30 साल पहले इसी तरह की एक सर्द रात में एक औरत ठंड से कांपते हुए इसमें गिरकर मर गई थी। वो औरत जिसे उसके पति ने घर से निकाल दिया था, बेसहारा, वो ठंड और दर्द से बचने के लिए इस कुएं में कूद गई थी। गांव के बड्ढे बूढ़े कहते थे कि उसकी आत्मा आज भी यहीं भटकती है। वो हर अमावस्या और साल की सबसे सर्द रात को लौटती है, किसी ऐसे साथी की तलाश में जो उसकी तरह ही अकेला और ठंड से ठिठुर रहा हो, ताकि वो उसे अपने साथ ले जा सके। जैसे ही विशाल ने कुएं की तरफ देखा, उसका खून जम गया। वो औरत, वो सफेद साड़ी वाली औरत, अब कुएं के ठीक बगल में खड़ी थी। वो उसे ही घूर रही थी। उसका चेहरा चादर की तरह सफेद था, होंठ ठंड से नीले पट्टी चुके थे और उसकी आंखों में पुतलियों की जगह सिर्फ सफेद धुंध थी। उसके लंबे काले बाल जो बर्फ की क्रिस्टल से जमे हुए थे, हवा में हल्के हल्के लहरा रहे थे। तू भी ठंड से मरेगा, ठीक वैसे ही जैसे मैं मरी थी। विशाल डर के मारे पीछे हटा, लेकिन उसका पैर कुएं के किनारे जमी बर्फ पर फिसल गया। वो संतुलन खोकर गिरने ही वाला था कि उस औरत ने अपना बर्फीला हाथ उसके कंधे पर रख दिया। वो हाथ नहीं था, बर्फ की सिल्ल थी। जिस जगह उसने छुआ, वहां एक असहनीय ठंड विशाल के कपड़ों को चीरती हुई उसके जिस्म में उतरने लगी। विशाल चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही जम गई। उसके मुंह से सिर्फ एक घूंटी हुई आह निकली। वो महसूस कर सकता था कि उसका शरीर अकद रहा है, खून नसों में जम रहा है। ठंड अब बाहर नहीं, उसके अंदर थी, उसके दिल और दिमाग पर कब्जा कर रही थी। अब तू मेरे साथ रहेगा, इस ठंड में, हमेशा के लिए। विशाल की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसका शरीर अब उसका नहीं रहा। वो एक बेजान पत्थर की तरह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली रह गईं, शीशे की तरह बेजान, और उसके जमे हुए होठों पर एक अजीब सी हल्की सी मुस्कान तैर गई। अगली सुबह जब सूरज की पीली रोशनी ने कोहरे को चीरने की कोशिश की, तो गांव वाले विशाल को ढूंढते हुए कुएं के पास पहुंचे। वो कुएं के पास पड़ा था, बर्फ से ढका हुआ, एक मूर्ति की तरह अकद्धा हुआ। डॉक्टर ने कहा कि उसकी मौत हाइपोथर्मिया यानी ठंड से हुई है, लेकिन कोई ये नहीं समझा पाया कि उसके गले पर वो नीले निशान कहां से आए। ठीक 5 उंगलियों के निशान, जैसे किसी ने बर्फीले हाथों से उसका गला दबाया हो। किसी ने हिम्मत करके कुएं में झांका तो नहीं, लेकिन अगर कोई झांकता तो शायद उसे पानी के अक्स में एक नहीं बल्कि 2 परछाइयां नजर आती। उस दिन के बाद गांव वाले और भी ज्यादा डर गए। अब वो कहते हैं कि ठंड की रात में अगर घर से बाहर हों और कोई आपका नाम पुकारे और अचानक ठंड पहले से भी ज्यादा बरस जाए, तो पीछे मुड़कर मत देखना, बस भागना, क्योंकि वो औरत आज भी उस रास्ते पर इंतजार कर रही है। वो किसी अकेले मुसाफिर को चुनती है और उसे अपनी कभी न खत्म होने वाली ठंड में हमेशा के लिए कैद कर लेती है। अगर इस कहानी ने आपकी रूह कंपा दी तो हमें कमेंट्स में बताएं, क्या आपने कभी किसी सर्द रात में कुछ ऐसा ही अजीब महसूस किया है? अगली कहानी तक ठंड में सावधान रहना, क्योंकि वो ठंड कभी अकेली नहीं आती।